डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 10.2, जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 जो क्लास 10th का है। तो बाकी क्वेश्चन जो है मैंने उन पर वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, और होप करता हूँ आपको समझ में भी आ रहा होगा। और अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। इन फिगर 10.13 एक फिगर दे रखा है। ये जो फिगर है आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपने ये ड्रॉ समझ लिया तो आपको क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। एक सर्कल है और एक पैरेलल टेंजेंट, एक ये वाली टेंजेंट है, एक ये वाली टेंजेंट है, और एक दूसरे के सामने, तो ये क्या होगी, पैरेलल है। एक का नाम एक्स वाई है, दूसरे का एक्स डैश वाई डैश है। विद सेंटर हो, वो सेंटर से है। अनदर टेंजेंट ए बी, एक टेंजेंट और है, एक टेंजेंट और है ए बी, ये रही, ये यहाँ से आ रही है, ऐसे करके जा रही है, ठीक है। ये एक और टेंजेंट यहाँ से आ रही है, ऐसे करके जा रही है। मैंने रफली ड्रॉ बनाया तो शायद आपको थोड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है समझने में, लेकिन अगर आप वीडियो बने रहेंगे तो समझ में जरूर आएगा। विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी, और सी पर वो कट, मतलब एक दूसरे से मिल रही है, सर्कल से सी पर मिल रही है। इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स वाई एट बी। तो एक्स वाई को कहाँ पे कट कर रही है, देखो ये आपकी एक्स वाई है ना, ये वाली लाइन, एक्स वाई को एक तो ए पे भी कट कर रही है, एक्स वाई को ए पर, और एक्स डैश वाई डैश को बी पर कट कर रही है। तो प्रूव करना हमें कि ए ओ बी 90 डिग्री का होगा, मतलब ए ओ बी ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का। तो इसको करते हैं। तो यहाँ पे हमें ये करना पड़ेगा, ये तो ड्रॉ दे ही रखा है, आपको यहाँ से इसको मिला देना है, इसको ओ सी को आपको मिला देना है। अगर आप इसको मिला देंगे तो आपके पास 4 ट्रायंगल देखने को मिलेंगे। पहला ट्रायंगल ये, दूसरा ये, तीसरा ये, और चौथा ये वाला। आपको करना क्या है, इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो करेंगे कैसे, इस ट्रायंगल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिख लोगे इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम क्या दोगे आप, ओ ए पी, ओ ए पी, और इसका नाम ओ ए सी एंड ओ ए सी। 2 ट्रायंगल मिल गए आपको। अब दोनों ट्रायंगल में आपको क्या मिलना है, देखो ये सर्कल है, ये कोई अलग से पॉइंट है, इस पॉइंट से एक लाइन इधर जा रही है और दूसरी लाइन इधर आ रही है, सेम ही पॉइंट से। तो जब भी कोई अलग पॉइंट से 2 लाइन जाती है तो वो इक्वल होती है। तो आप लिख दोगे ए पी इक्वल्स टू ए सी। ए पी और ए सी क्या है, इक्वल होगी। इसका रीज़न क्या डालोगा, इसका डालोगे टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट, क्योंकि एक ही पॉइंट से सेम पॉइंट ए। तो ए पी और ए सी इक्वल है। दूसरी बात क्या है, ओ ए और ओ ए कॉमन है, क्योंकि इस ट्रायंगल को बनाओगे तब भी ओ ए आ रहा है और इस ट्रायंगल को बनाओगे तब भी ओ ए आ रहा है। तो लिख दोगे आप ओ ए इक्वल्स टू पे ओ ए, और इसके रीज़न आप डालेंगे कॉमन। तीसरी बात क्या है इन दोनों ट्रायंगल में, कि ओ पी और ओ सी इक्वल होगी। अब पूछो क्यों होगी इक्वल, क्योंकि ये सेंटर है, और सेंटर से आप कितनी भी रेडियस बना दोगे तो वही हमेशा इक्वल होंगी। तो ओ पी इक्वल्स टू ओ सी, क्योंकि सेम रेडियाई, ठीक है। तो एस 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 रूल से, यानी तीनों में साइड मिल रही है अपन को, तो इस रूल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए आपके, ये हो गए आपके बराबर, कॉन्ग्रुएंट हो गए, मतलब ओ ए सी। जब 2 ट्रायंगल आपके कॉमन मिल जाए तो उनके जो एंगल्स हैं तो वो भी बराबर होते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा कि नहीं होगा। अब इस एंगल का नाम आप समझने के लिए 1 डाल दो, इसका नाम डाल दो 2। तो आप लिख दोगे 1 इक्वल्स टू 2, एंगल 1 और एंगल 2 भी इक्वल हो गया बाई CP/CT रूल से हमें कह सकते हैं। चलिए 2 ट्रायंगल तो आपने कर लिए, अब बच्चे ये दोनों ट्रायंगल ध्यान से समझना। थोड़ा सा एक ड्रॉ थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आ रहा हूँ, मैं इसलिए समझा रहा हूँ ढंग से बार बार। देखो अब 2 ट्रायंगल आपके बचे, एक ये ट्रायंगल बचा, एक ये ट्रायंगल बचा। 2 ट्रायंगल पर ध्यान देना आपको। तो ओ, इसका नाम दे दो ओ बी सी और ओ बी क्यू, 2 ट्रायंगल। तो लिख देंगे आप यहाँ पे इन ट्रायंगल ओ बी क्यू एंड ट्रायंगल ओ बी सी। 2 ट्रायंगल आपके पास,
इन दोनों ट्रायंगल में आपको क्या मिल रहा है। तो आप एक चीज़ यहाँ पे समझेंगे आप, तो आपको देखो समझ में आएगा। वो क्या समझ में आएगा कि यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट कौन सा आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक्सटर्नल पॉइंट। तो अगर आप देखेंगे तो दो टेंजेंट बनाई जा रही है बी पॉइंट से। कौन कौन सी बनाई जा रही है, एक तो बी क्यू और एक बी सी। बी क्यू और बी सी दो टेंजेंट है। तो आप लिखोगे बी क्यू इक्वल्स टू में बी सी और लिख दोगे टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट। इसका रीज़न ये हो गया। और बताओ क्या मिल रहा है। देखो ओ बी और ओ बी कॉमन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ट्रायंगल बनाओगे तब भी ओ बी, ये ट्रायंगल बनाओगे तब भी ओ बी। तो आप लिख दोगे यहाँ पर कि ओ बी इक्वल्स टू में ओ बी और यहाँ आप डाल देंगे कॉमन। इसका रीज़न आप डाल देंगे कॉमन। अब तीसरी चीज़ बताओ क्या मिल सकती है आपको, ओ क्यू और ओ सी बराबर होगी कि नहीं होगी, हाँ या ना। ये सेंटर से एक रेडियस ये, एक रेडियस ये, रेडियस हमेशा इक्वल होती है। सेम सेंटर से अगर हो तो आप डाल दो ओ सी इक्वल्स टू में ओ क्यू, ओ सी इक्वल्स टू में ओ क्यू। इसका रीज़न क्या डालेंगे आप, सेम रेडियाई। तो लो इसमें भी 3 पॉइंट मिल गए, तो एस एस रूल से ये भी हो गया। आप डाल देंगे भाई एस 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 रूल, ट्रायंगल ओ बी क्यू कॉन्ग्रुएंस हो रहा है ओ बी सी के। बात खत्म, आगे बढ़े। अब ये बताओ जब ये दोनों ट्रायंगल बराबर हो गए, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी तो बराबर होगा। तो इसका नाम डाल दिया 3 और इस एंगल का नाम हो गया 4। तो आप लिख लो एंगल 3 इक्वल्स टू में एंगल 4 बाई सी पी सी टी। अब मैं एक मज़ेदार बात यहाँ पे समझना ध्यान लगाकर, मैं आपने पहले पढ़ा रखा होगा 9th क्लास में, नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ। जब भी कोई एक लाइन हो, उस लाइन पे कितनी भी लाइन आके गिरे सेंटर पर, कितनी भी लाइन, तो जितने भी एंगल बनेंगे, देखो कितने एंगल बने, 2 3 4 5 एंगल बनने, सभी एंगल को जुड़े कितना आएगा 180। अब थोड़ा सा इसको तिरछा देखो, देखो ये लाइन है, इस लाइन पे एक लाइन ये आ रही है, दूसरी ये आ रही है, तीसरी आ रही है, चौथी आ रही है। तो कितने एंगल बनने हैं, 1 2 3 4, तो 4 एंगल बनने हैं। तो ऐसे ही 4 एंगल को जुड़े कितना आएगा 180। इन 4 एंगल का नाम क्या है 1 2 3 4। वही लिख दो आप यहाँ पे। नेक्स्ट पेज में बताता हूँ आपको, आप यहाँ पे इसको लिख दो। यहाँ पर क्या लिखोगे आप कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू में कितना होता है 180। क्यों, लीनियर पेयर होता है, लीनियर पेयर। अब एंगल 1 और एंगल 2 आप देख लो यहाँ पे। आप अभी आपने किया है कि एंगल 1 के इक्वल्स टू में एंगल 2 है, तो आप एंगल 1 की जगह एंगल 2 लिख दो, होगी बात बराबर है। एंगल 3 और एंगल 4 है, तो एंगल 3 किसके इक्वल है 4 के, तो लिख दो आप एंगल 3 की जगह 4 भी ले सकते हो। अब होगा आपका 180 डिग्री। 2 और 2 एंगल को 2 एंगल 2 हो जाएगा, 4 और 4 को 2 एंगल 4 हो जाएगा, इक्वल्स टू में हो जाएगा 180 डिग्री। दोनों में 2 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू में 180 डिग्री। अब 2 को इधर भेज दोगे, तो इधर बचेगा 2 प्लस 4, 180 डिवाइड बाई 2, 2 से काटोगे तो 90 आ जाएगा। तो एंगल 2 और एंगल 4 को अगर आपने जोड़ा तो कितना आ रहा 180 आया। देखो एंगल 2 और एंगल 4 को जोड़े कितना आ रहा 180 डिग्री आ रहा है। तो हमें क्या बताना था, ए ओ बी कितना है, ए ओ बी कितना 90 डिग्री है। तो ए ओ बी यहाँ से यहाँ तक कितना हो रहा है 90 डिग्री हो रहा है। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे इसको कि एंगल ए ओ बी एक कस्टू में हो जाएगा आपका 90 डिग्री।